बहू की सीक्रेट रेसिपी का राज। नासिक शहर में मेहरा परिवार रहता था। उस घर में घर के मुखिया मदन मोहन, सास गायत्री देवी, बेटी नंदिनी, बेटा जुगल और जुगल की पत्नी यानी उस घर की बहू राधिका रहती थी। राधिका की शादी को 8 महीने ही हुए थे, लेकिन इन 8 महीनों में ही वो अपने आस पड़ोस और रिश्तेदारी में काफी फेमस हो गई थी, जिसकी वजह थी उसके हाथों की बनी सब्जी का स्वाद। राधिका का स्वभाव जितना मीठा था, उसके हाथ का खाना उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट, और उसकी इस खूबी का नुकसान आस पड़ोस की बहुओं को झेलना पड़ता था। अरे नीलिमा बहू, ये क्या बना दिया? ना तो सब्जी में कोई स्वाद है और ना ही कोई खुशबू। अरे पड़ोस में आई उस राधिका से कुछ सीखो, कितनी अच्छी खुशबू आती है उसकी रसोई से। और गायत्री बहन बता रही थी कि उनकी बहू खाना बड़ा टेस्टी बनाती है। तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है। नीलिमा जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने गायत्री आंटी हाथ में सब्जी की कटोरी लिए खड़ी थी। तेरी सास घर पर है क्या नीलिमा बहू? जी, वो अंदर खाने की टेबल पर बैठी है। तभी वहाँ से आवाज आई, अरे हाँ गायत्री, मैं यहाँ हूँ, आजा। ये ले विमला, तेरे लिए शाही पनीर की सब्जी लाई हूँ, मेरी बहू ने बनाई है। मुझे पता है तुझे पनीर बड़ा पसंद है, तो सोचा तुझे भी चखा दूँ। अरे वाह, ये तो तूने बड़ा ही अच्छा किया। तुझे पता है अभी मैं इस बारे में ही बात कर रही थी कि तेरी बहू खाना बड़ा अच्छा बनाती है। अब इस बहाने आज खाने को भी मिल जाएगी। अब वो जैसे ही खाना खाने बैठती है, वैसे ही उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल जाते हैं। वाह, इसे कहते हैं सब्जी, क्या कमाल की बनी है। नीलिमा बहू, कुछ सीख इनकी बहू से। सब्जी देने के बाद गायत्री वहाँ से चली जाती है और विमला उसकी बहू के हाथों की बनी सब्जी की तारीफ करने लगती है। उसकी तारीफ सुनकर नीलिमा थोड़ा चिढ़ जाती है। फिर 2 दिन बाद वो जब सब्जी लेकर अपनी सहेलियों के साथ घर आ रही, तब इस बारे में उनसे बात करती है। न जाने ये राधिका ऐसा क्या डालती है सब्जी में कि उसकी सब्जी का स्वाद ही बढ़ जाता है। अब तो ये पता लगाना ही पड़ेगा और इसके लिए हमें उसे किसी तरह अपनी किटी पार्टी में ज्वाइन कराना ही होगा, तभी हम गायत्री आंटी की बहू की सीक्रेट रेसिपी का राज जान पाएंगे। फिर नेहा ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, जहाँ भी जाते हैं सब बस राधिका राधिका ही करते रहते हैं। हाँ भाई, हमारी सब्जी में क्या कमी है? हम भी तो वही मसाले डालते हैं। यही तो हमें पता करना पड़ेगा, आखिर कुछ तो राज है इसके हाथ में। बिल्कुल ठीक कहा, और इसके लिए हमें उसे अपनी किटी पार्टी में शामिल करना ही होगा। फिर वो सभी बहुएं मिलकर प्लान बनाती हैं और राधिका की सीक्रेट रेसिपी जानने के लिए उसे अपनी किटी पार्टी ज्वाइन करने के लिए मना लेती हैं। यूं ही दिन बीतते हैं और फिर एक रोज, सच में आज की किटी पार्टी में तो मजा आ गया। राधिका, अब अगली बार की किटी पार्टी तुम्हारे यहाँ पर, लेकिन हाउस में घर का खाना पीना ही होना चाहिए, मतलब तुम्हारे हाथों का बना हुआ होना चाहिए। हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। मैं तो खुद बाहर के खाने से ज्यादा घर के खाने को अहमियत देती हूँ। डोंट वरी, मैं तुम सबको अपने हाथ के बने पकवान ही खिलाऊंगी। ये सुनकर वो सब बड़ी खुश हुई। चलो इसी बहाने पता तो चलेगा मैडम आखिर ऐसा क्या मिलाती है खाने में। यूं ही दिन बीते और अगली किटी पार्टी राधिका के घर पर थी। जैसे ही आस पड़ोस की बहुएं उसके घर पहुंची तो घर से खाने की लाजवाब खुशबू आ रही थी। वाह यार, इसकी रसोई से तो किसी शेफ की रसोई से भी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है आज की दावत बढ़िया होने वाली है। सही कह रही है, मुझसे तो अब कंट्रोल ही नहीं हो रहा। फिर कुछ देर बाद वो सबको अपने हाथों का बना खाना परोसती है, जिसमें मिक्स वेज, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, नान और छोले का भी स्वाद होता है। उसका स्वाद चखते ही सभी बहुएं हैरान रह जाती हैं। वाह भाई, तुम्हारी सब्जी में तो कमाल का स्वाद है राधिका, आखिर ऐसे कौन से बढ़िया मसाले डाले हैं तुमने इसमें? मसाले तो मैंने वही डाले हैं जो हर कोई डालता है, प्याज, मिर्च, लहसुन, अदरक और टमाटर, और पनीर में पनीर मसाला और मिक्स वेज में मिक्स वेज मसाला, बस। तभी नीलिमा बोली, राधिका हमें भी अपनी रेसिपी बता दो ना। अरे इसमें बताने जैसा क्या है, वही जीरा, प्याज, अदरक, लहसुन मसाले, बस प्यार से बना लो। नहीं 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 नहीं, तुम ठीक से बताओ कौन सा मसाला कितनी क्वांटिटी में डालती हो, ताकि हम भी वैसी ही सब्जी बना पाए। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें डिटेल में समझाती हूँ। फिर राधिका ने उन्हें सब डिटेल में बता दिया। 2 चम्मच तेल, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वादानुसार नमक। इसके बाद किटी पार्टी एंजॉय करने के बाद वो सब घर वापस चली गई और शाम को घर जाकर वो सब अपने अपने घरों में उसी तरीके से सब्जी बनाने लगी जैसा राधिका ने उन्हें समझाया था। उन सभी ने अपने अपने घर में वो सब्जियां खाने को परोसी, लेकिन फिर भी उनकी सब्जी में वो स्वाद नहीं आया। रुचि की सास ने एक और खाया और बोली, ठीक है, पर फिर भी गायत्री की बहू राधिका के हाथों वाली बात नहीं है इस सब्जी में। ये सुनकर रुचि का चेहरा उतर गया। उन सब ने कॉन्फ्रेंस कॉल की और एक दूसरे से फोन पर बात कर। मुझे लगता है राधिका कुछ छुपा रही है, उसने हमें ठीक से रेसिपी बताई ही नहीं, ताकि कहीं हम उससे बेहतर सब्जी ना बनाने लग जाए। हाँ, मुझे भी यही लगता है, उसने जानबूझकर पूरी बात नहीं बताई। हाँ, ताकि मोहल्ले में बस उसी की तारीफ हो, उसके अलावा किसी और की तारीफ ही ना हो। उन सब के मन में अब यही चल रहा था। फिर कुछ दिन बाद उनके मोहल्ले में कीर्तन था। भगवान के भोग बनाने के लिए उन सब ने राधिका को ही चुना।
अब तो राधिका बहू ही भगवान के लिए भोग बनाएगी, क्योंकि उससे बेहतर पकवान तो कोई बना ही नहीं सकता। अब ये सब सुनकर तो वो बहुएं बड़ी बुरी तरह जल रही थी। 2 दिन बाद जब कीर्तन के लिए राधिका ने प्रभु के लिए भोग बनाया, राधिका बहू आज तो भगवान भी तेरे हाथों का बना भोग खाकर प्रसन्न हो गए होंगे। ऐसा लगता है जैसे मां अन्नपूर्णा का वास तेरे हाथ में है। फिर कुछ दिन बाद सुना है गायत्री आंटी 2 दिन के लिए अपने गांव गई है। क्यों ना हम चलकर इसी बहाने राधिका के घर चले और उसे खाना बनाने के लिए कहें, और जब वो रसोई में खाना बनाएगी तो हम भी देखेंगे कि आखिर वो क्या क्या मसाले उसमें डालती है। हाँ, आइडिया तो बुरा नहीं है। अब एक बार उससे ही चलकर कहते हैं कि वो हमारे सामने हमारे लिए खाना बनाए। इस बहाने हम उस पर नजर भी रख लेंगे। अब वो सब इसके लिए तैयार हो गई और उसके घर चल पड़ी। अरे वाह, आप सब एक साथ आइए, आइए अंदर आइए। राधिका सच कहे तो उस दिन तुम्हारे हाथ का बना खाना हमें बड़ा पसंद आया, तो सोचा आज राधिका के हाथ का खाना फिर से खाया जाए। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। आज मैं खास मलाई कोफ्ता बनाती हूँ आप सबके लिए। अब रसोई में राधिका सब्जी बना रही थी। सभी बहुएं चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी होकर देख रही थी। देखो, बिल्कुल ऐसे ही तो हम भी करते हैं। हाँ, कुछ अलग तो नहीं है। फिर कुछ ही देर में सब्जी पककर तैयार हो गई। राधिका ने गैस बंद की और बाहर आ गई और उनसे बैठकर बातें करने लगी। कुछ देर बाद नेहा को प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए रसोई में गई। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसने देखा राधिका ने एक छोटी कढ़ाई में मक्खन गरम किया और फिर वो गरम गरम तड़का सब्जी के ऊपर डाल दिया। इसके बाद खुशबू पूरे घर में फैल गई। ये देख नेहा हैरान रह गई। ओह, तो ये राज है जो ये मैडम हमें बताती नहीं थी। वो भागकर बाहर आई। सुनो सुनो, मैंने देख लिया इसका सीक्रेट। ये मैडम सब्जी में आखिर में मक्खन का तड़का लगाती है। ये सब सुनकर वो सब भी जल्दी से उसकी रसोई में गई। ओह, तो तुम आखिर में मक्खन का तड़का लगाती हो, और ये बात पहले क्यों नहीं बताई? ये सुनकर राधिका हैरान होकर बोली, अरे तो इसमें बताने वाली क्या बात है? हर कोई तो सब्जी के आखिर में तड़का लगाता है। क्यों, तुम सब नहीं लगाती? नहीं, क्योंकि हम तो शुरू में ही सब डाल देते हैं। फिर राधिका ने मुस्कुराते हुए समझाया, देखो शुरुआत में मसाले भुनना अलग बात है, लेकिन आखिर में थोड़ा सा मक्खन, जीरा और कसूरी मेथी का गरम तड़का स्वाद को दुगुना कर देता है, और ये तो हर घर की रसोई में होता ही है। तो मुझे लगा कि तुम्हें ये बताने की क्या जरूरत है, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। ओह, अब समझ आया कि तभी हमारी सब्जी में वो स्वाद क्यों नहीं आता था। थैंक यू मैडम, हमारी अकल ठिकाने लगाने के लिए। हाँ, यही तो फर्क है। आखिरी तड़का खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ा देता है। ले, हम तो बेकार में सोचते रहे कि तुम राज छुपा रही हो। अरे नहीं दीदी, खाना तो बांटने की चीज है, छुपाने की नहीं। अब से हम भी आखिर में मक्खन का तड़का लगाएंगे। फिर उस दिन सबने मिलकर खाना खाया। मक्खन के तड़के वाली सब्जी की खुशबू पूरे घर में फैल गई। खाते खाते नीलिमा ने पूछा, राधिका सच बताओ, क्या सिर्फ मक्खन ही राज है? हाँ, लेकिन इसके साथ ही असली राज है धैर्य और प्यार। जब मन शांत हो और नियत साफ हो तो खाना अपने आप स्वादिष्ट बन जाता है। सही कहा राधिका, रिश्तों में भी आखिरी तड़का प्यार का होना चाहिए। उस दिन के बाद उन सभी बहुओं ने भी सब्जी के आखिर में तड़का लगाना शुरू कर दिया, जिससे सब्जी का स्वाद कई गुना बढ़ जाता।